हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त। आज जो कि 30 अक्टूबर जितने भी मेरे को ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन मिला दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। और आप यकीन मानना दोस्त, अगर आपका एग्ज़ाम होली दीपावली के बाद है या फिर जब भी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना दोस्त। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में आ रहा है, आप अच्छा करके जाइएगा दोस्त। तो मैं आप सभी को कम समय में यानी कि जितने भी आज का क्वेश्चन रहा, मैं एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्त। अगर मेरे आवाज़ में थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज करना दोस्त, क्योंकि तबीयत ख़राब है दोस्त। तो आइए आज का पेपर देखते हैं थोड़ा कम समय में। जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया क्या है। मतलब एक बैक्टीरिया से क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन आया था कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वो क्या है। तो एक प्रकार से नीले हरे शैवाल है, ठीक है। जो नीले हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, शैवाल से अगर पूछे कि शैवाल का जो अध्ययन उसे क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। शैवाल जो कि दो प्रकार कोशिकाओं से बने थे, ठीक है। जैसे कि एगो यूकैरियोटिक और एगो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर अगला शिफ्ट में दे कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसका है, तो दो प्रकार शैवाल की कोशिका से बने होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया क्वेश्चन नीले हरे शैवाल, शैवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी, और दो प्रकार के शैवाल होते हैं, ठीक है दोस्त। आज का मेरा यही क्वेश्चन रहा दोस्त। अगर आपने एग्जाम दे के आया, कितना क्वेश्चन आपने किया, और अगर ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर है दोस्त, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या आपके एग्जाम में ऑप्शन आया, क्योंकि मुझे जो लोग बताता वही मैं आप सभी के बीच लेकर आता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन बोला था दोस्त कि बिहार में जो गरीबी कितने परसेंट वर्तमान 2023-24 के अनुसार है, तो 26 या 27% के करीब है, ठीक है। 26 या 27% के करीब है। और अगर कहीं 33% अगर ऑप्शन में दिया है तो दोस्त आप बताइएगा। लेकिन वही अगर 23-24 के अनुसार बोले तो 26 से 27% के साथ गरीबी में जो कि परसेंट में गरीबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था मेरे दोस्त कि 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दमन दीव। साक्षर में यूटी में पूछे तो वही दमन दीव। लेकिन अगर पहले स्थान पर पूछे तो लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है। पहले स्थान पर अगर पूछे साक्षरता में यूटी में तो लक्षद्वीप में, और अगर पूछे दूसरे स्थान पर मेरे दोस्त तो दमन दीव, ठीक है। अच्छा, थोड़ा साक्षरता के बारे में जानते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 74.04% एग्जाम दोस्त। कई बार को क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना से संबंधित, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर वहीं पूछे कि पुरुष की साक्षरता पूछे 2011 जनगणना के अनुसार, तो 82.14, और वही महिलाओं के लिए 65.46। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप याद करके रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। बात यहाँ रहा यूटी में अगर दूसरे स्थान पे दमनदीप, पहला पूछे तो लक्षद्वीप, और वही पूछे देश के ओवरऑल अगर प्रतिशत में 74.04%, मेल में पूछे 82.14, फीमेल में पूछे 65.46%, ठीक है। अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर साक्षर में अगर पूछे सबसे ज़्यादा अगर राज्य पूछे तो उसमें से केरला आ जाएगा, ठीक है। और अगर सबसे कम पूछे तो बिहार आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद करना। अगर भारत साक्षरता अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वाला राज्य तो केरला में, अगर कहीं पूछे कि सबसे कम वाला राज्य तो बिहार में, ठीक है। वही है ना, 2011 जनगणना के अनुसार 92.28% के साथ लक्षद्वीप जो कि भारत के अधिक साक्षरता वाले यूटी के रूप में है, ठीक है। यानी कि इस विकल्प के अनुसार यानी कि 88.25% उसमें से वहाँ की महिला है, ठीक है। समझ गए ना दोस्त। अगर 2011 पूछे तो 92.28% के साथ साक्षर वाला यूटी है। लेकिन वहीं अगर पूछे महिला तो 88.25% दोस्त। कहीं ना कहीं परसेंट वाला क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, आप पढ़ के जाइएगा इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बुक एंड ऑथर से, जिसमें से बुक का नाम था कि झूठा सच पुस्तक की लेखक कौन है। झूठा सच जो पुस्तक है का यानी उनका जो लेखक है तो असपाल है, ठीक है। असपाल झूठा सच पुस्तक के लेखक है। अच्छा दोस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर कालिदास से पूछे कालिदास कौन कौन बुक लिखा है, तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, ये इनका जो कि बहुत फेवरेट बुक है दोस्त। आप मुख्यतः जो भी प्रसिद्ध है, चाहे इतिहास है, चाहे लेटेस्ट, चाहे करंट अफेयर्स है, आप बुक एंड ऑथर को पढ़ के जाइएगा। लेकिन झूठा सच पुस्तक ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर मैं कालिदास से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है मैं लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन आता है प्रेमचंद से, प्रेमचंद ने कौन कौन सा लिखा है, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ये मानी कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया बुक है, ठीक है। अगर प्रेमचंद से पूछे तो गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। और वहीं पूछे अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखा है, ठीक है।
किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। और वहीं अगर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा अगर पूछे तो दशावतार से यानी कि स्वप्ना तक और मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। दोस्त अगर आपको अच्छा लगता तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, मेहनत लगता है ना। और मैं आपको बता देता हूँ आज 30 सितंबर के जितने भी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सभी के बीच फटाफट क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यानी कि जो द्वीप विधानमंडल है ना, द्वीप विधानमंडल भारत के कितने राज्य में, तो 6 राज्यों में, ठीक है। 6 राज्यों में द्वीप विधानमंडल है, द्वीप विधानमंडल, ठीक है। द्विसदनीय प्रणाली यानी द्वीप विधानमंडल है, ठीक है। अगर वही पूछे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, ये 6 राज्य जो कि द्वीप यानी कि द्विसदनीय प्रणाली है, आप याद करके रखिए 6 राज्य का नाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है और क्वेश्चन आता भी, चाहे सीजीएल हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस। अगर वही एमटीएस की बात करें तो आज का शिफ्ट में वही क्वेश्चन आया, द्विसदनीय प्रणाली कितने राज्यों में है। इनमें से ऑप्शन में दिया था 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें से एक ऑप्शन दिया था। तो आप आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया था आप कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्त, ठीक है। और दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये नहीं कि मतलब मैं बता रहा हूँ आप ठीक है, आप हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में चार मीनार कितने भागों में बांटा गया। वैसे तो चार मीनार अगर पूछे तो 4-4-4 यानी कि चार मीनार के नाम से ही पता चलता है 4 भागों में बांटा गया। चार मीनार जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। जो हैदराबाद है ना उनकी तेलंगाना में स्थित है और यह 1591 में निर्मित है। और अगर पूछे चार मीनार का अगर निर्माण पूछे तो 1531 में। यह मील का पत्थर हैदराबाद का प्रतीक है और आधिकारिक तौर पर तेलंगाना के प्रतीक में शामिल है। और चार मीनार की अगर पूछे लंबे तो 425 से अधिक वर्षों इससे ऊपरी मंजिल में आने की मस्जिद का अस्तित्व शामिल किया गया है, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन दिया था जो कबड्डी में जो लाइन छूने वाले पॉइंट होता है ना उससे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स हो गया और जो इधर से है ना इस जो लाइन है ना उसको क्या कहता था, बोनस लाइन कहा जाता है, ठीक है। जो कबड्डी में छूने वाला जो पॉइंट होता है ना उसे एक बोनस लाइन कहा जाता है। अगर वही पूछे कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं दोस्त, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं ना, 7 खिलाड़ी दोस्त। यकीन मानना चाहे क्रिकेट से मतलब क्रिकेट नहीं, चाहे आप की लेटेस्ट चाहे जितने भी खेल हैं, ठीक है, चाहे कितने भी खेल है आप जैसे कि करंट अफेयर में कौन सा टीम जीता, चाहे क्रिकेट है, कबड्डी है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, जितने भी खेल है। अच्छा एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, आप याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आता है कि किस खेल में आने की कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एक खेल आता है कि खेल और उसके ट्रॉफी से। दोस्त यकीन मानना हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप रोज़ का एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो हर बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कबड्डी में 7 पूछे और भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अगर पूछे बेसबॉल में 9, ठीक है। अगर पूछे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी तो 5। अगर वही पूछे वॉलीबॉल में 6। यही 3 क्वेश्चन है दोस्त जो हर कोई किसी को डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि देखो बेस मतलब अधिक इसमें तो 9 यानी बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलता है। बास्केट बांस खिलाड़ी यानी कि बास्केट में 5 खिलाड़ी खेलता है। वॉलीबॉल में 6। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर वही पूछे नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी खेलता है, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी खेलता है, ठीक है। क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11। दोस्त यकीन मानना क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, इन सबसे ये भी पूछता है कि कितने मिनट का खेल होता है। तो दोस्त ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच लाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था जो वर्तमान जो सुरक्षा सलाहकार इनमें से कौन है, तो अजीत कुमार, ठीक है। अजीत कुमार वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार के रूप में बनाया गया, ठीक है। तो आप करंट अफेयर का लेटेस्ट किस पद में कौन सा पदभार में है तो उसका आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त आज का सीट में कि जो रोहन बोपन्ना है ना टेनिस का चैंपियन कब बना था, जनवरी 2024 में, है ना। जो माफ़ करना दोस्त मैंने कहा था थोड़ा आज तबीयत खराब है, ठीक है। जो रोहन बोपन्ना है ना टेनिस का चैंपियन कब बना था, तो जनवरी 2024 में बना था। एक क्वेश्चन हड़प्पा से आया था दोस्त। हड़प्पा जो कि सभ्यता किस प्रांत में स्थित है, तो ऐसे पाकिस्तान प्रांत जो कि पंजाब यानी कि पुरातत्व स्थल है। और यह साहिवाल शहर में 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता। अनेक अवशेषों यहाँ प्राप्त किया गया। कांस्य युगीन सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी शहर के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मुख्यतः अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे 1921 में इसको खोज किया गया था। अच्छा
किसके द्वारा खोजा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और वैसे पूछे तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातत्व स्थल के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये हड़प्पा से क्वेश्चन आया था दोस्त। इसी तरह से हड़प्पा से चाहे जितने भी पहले इतिहास में, जितने भी प्राचीन इतिहास काल में जो भी नदी है, ठीक है, जितने भी रिवर है और उनके पुराना नाम, ठीक है, उनके पुराना नाम आप पढ़ के, जैसे रावी का पोरोशनी आ गया है ना, उसी तरह से सतलज का सतुद्री आ गया, उसी प्रकार से आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है ना। गल्फ के खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? अगला क्वेश्चन दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा कांडला बंदरगाह, है ना। जो कांडला बंदरगाह है सो गल्फ के खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अच्छा, कुछ बंदरगाह में आप सभी के बीच लेकर आए, जैसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में? तो तमिलनाडु, जो कि पूर्वी तट पे स्थित यानी कि बंदरगाह है ना, तो उसमें से तूतीकोरिन बंदरगाह पूछे तमिलनाडु। अगर पूछे चेन्नई एनोर, अगर पूछे तो तमिलनाडु। विशाखापट्टनम पूछे तो आंध्रा में, और पारादीप पूछे ओडिशा में, और हल्दिया और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर पूछे तो अंडमान और निकोबार। दोस्त आप लेकिन मानना, देखो ये आप नहीं कह सकते कि ये आप हम टॉपिक छोड़ के ये टॉपिक पढ़ के, नहीं दोस्त, आपको अगर एमटीएस में अच्छा नंबर लाना है तो हर एक टॉपिक को कवर करके जाना है। क्योंकि देख लो ना, इस शिफ्ट में आपको कितने प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे बंदरगाह से हो, चाहे फुटबॉल से, चाहे नृत्य से संबंधित, चाहे फेस्टिवल से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, बुक एंड ऑथर से हो, करंट अफेयर से हो, हर एक टॉपिक को रिलेट करके क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप उसी तरह से पढ़ के जाइएगा दोस्त। क्वेश्चन बार बार वहीं से पूछा जाता है। 2011 जनगणना से क्वेश्चन आता है हमेशा, और हमेशा आ रहा है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लगभग आ ही रहा है, ठीक है। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम आबादी वाला पूछे केंद्र शासित, तो लक्षद्वीप है ना। वही पूछे अगर साक्षरता में अधिक, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप है। लेकिन वही आबादी में पूछे तो लक्षद्वीप सबसे लास्ट स्थिति में है, ठीक है। याद रखना है ना, लक्षद्वीप अगर पूछे आबादी में तो सबसे नीचे पॉइंट पे, और वही साक्षरता में, पढ़े लिखे में पूछे तो भाई लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पे है। ये आप याद करके रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बोल रहा ना, लक्षद्वीप जो कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा यूटी है, ठीक है। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी 1.2 अरब थी। उसमें से अगर पूछे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, सिक्किम देश का सबसे कम आबादी वाला भी राज्य था। अगला क्वेश्चन एक दिया था दोस्त कि जो 15वीं सदी में निर्मित यानी कि कमलापति टैंक किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था ना, उन्हीं के द्वारा कमलापति टैंक जो निर्माण है ना किया गया था, ठीक है। अच्छा, विजयनगर से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विजयनगर की अगर पूछे स्थापना तो 1336 में किया गया था, और शायद तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप विजयनगर से आप हिस्ट्री, आप जो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन हिस्ट्री से वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15वीं सदी में निर्मित यानी कलापति टैंक, जिसे यानी कि पुष्करनी अष्टोकनी टैंक के नाम से भी जाना जाता है, विजय साम्राज्य के दौरान इसे बनाया गया था, ठीक है। बोल रहा ना दोस्त, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसमें से आज का जो क्वेश्चन था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो पुस्तक है ना, उसका लेखक पूछे अरुंधति राय, और अरुंधति राय ने ही इस बुक को लिखा था, है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, ठीक है, जो कि 1997 में से एक पुरस्कार के रूप में भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था एक फेस्टिवल से दोस्त की जो नृत्य है ना, जो किस राज्य में यानी कि ममलापुरम नृत्य महोत्सव आयोजन किया था? तमिलनाडु में, ठीक है। जो भारत के तमिलनाडु ना, उसमें एक ममलापुरम जो नृत्य है ना, सो आयोजित किया जाता है। चाहे नृत्य हो दोस्त, पढ़ के जाइएगा, नृत्य से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे खजुराहो अगर नृत्य पूछे तो मध्य प्रदेश में हर साल फरवरी मार्च के दौरान मनाया जाता है, और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा आयोजित एक साप्ताहिक खजुराही नृत्य महोत्सव, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन कोणार्क नृत्य महोत्सव आता है, जिससे ओडिशा, ठीक है। वही कल का अगर शिफ्ट में बताएं दोस्तों, उसमें से जगन्नाथ जो पुरी ना, वहाँ से क्वेश्चन आया था कि किस रथ में किस किस देवता का पूजा यानी कि मतलब निकाला जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा, इन तीनों का जो कि यात्रा निकाला जाता है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत कोणार्क से भी आया था, ठीक है, कि कोणार्क नृत्य महोत्सव आमतौर पर हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में ओडिशा में कोणार्क के भव्य सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्त, एक जो बोलते हैं ना सांप से जो डर लगता है, एंड द फियर ऑफ स्नेक इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? तो ओपियोडोफोबिया, ठीक है, ओपीडियोफोबिया, ठीक है। एक फियर वाला से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप इसे भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था गंगूबाई हंगल से कि किस संगीत से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत म्यूजिक से, ठीक है। जो गंगूबाई हंगल है ना, सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये संबंध रखता है ना। और पूछे तो इसे
राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2022 में से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से एक अपर्णा सतीशन से भी क्वेश्चन आता है कि अपर्णा सतीशन अगर पूछे तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को विश्व स्तर पर कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उसे उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि इसे भी पुरस्कार किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि अपर्णा सतीशन किस नृत्य से संबंध रखती है तो कुचिपुड़ी से, है ना दोस्त, कुचिपुड़ी से। वहीं देखिए ये हमने आज के बारे में बताया। ठीक है, तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा दोस्त मेरा तबीयत ख़राब होने के बाद हमने आपको सोचा कि यार थोड़ा बहुत चलो मैं बता देता हूँ, है ना। तो दोस्त अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप अपना भी एक वादा को निभाइए दोस्त। अगर चैनल बढ़िया लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, और कैसे पढ़ने में भी लगा दोस्त कमेंट जरूर करना, और किस टॉपिक पे अगर आपको स्पेशली वीडियो चाहिए दोस्त तो आप भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के बीच लाने के लिए तैयार हूँ। आपका एग्ज़ाम चाहे कल परसों हो चाहे जिस दिन भी हो, आपका ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच।